नमस्ते, मैं आपकी चीनी दोस्त मीरा। आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर। आपने जरूर सुना है कि वर्तमान में चाइना में विशेषकर शंघाई शहर में महामारी की स्थिति खराब हो रही है। मुझे भी बहुत चिंतित है क्योंकि शंघाई में मेरे बहुत ज्यादा भारतीय मित्र रहते हैं। इसलिए आज इस वीडियो में जो शंघाई में रहने वाले भारतीय मित्रों से वीडियो कॉल करूंगी। हम एक साथ देखते हैं कि शंघाई में वर्तमान में महामारी की स्थिति कैसी है, क्या क्या दिलचस्प कहानी हो रहा है। अगर आपको पसंद है जरूर सबसे पहले मेरा YouTube चैनल सब्सक्राइब करें। तो हम शुरू करते हैं ये वीडियो को। तो मित्रों, ये है मेरा मित्र, उनका नाम है सिंधु। वे तो शंघाई में फर्टिलाइजर है ना, फर्टिलाइजर व्यवसाय कर रहे हैं। अभी शायद कितने साल हो गया? 13 साल से 13 साल हो गया है। और हम पिछले साल में शंघाई में मिले थे। हम देखते हैं कि शंघाई में ये महामारी की स्थिति कैसी है। और क्योंकि सिंधु जी ने मुझे बताया है ये महामारी के दौरान बहुत ज्यादा मजेदार कहानी भी है, तो हम देखते हैं क्या क्या मजेदार कहानी है। तो मुझे भी मालूम है कि शंघाई में बहुत ज्यादा भारतीय मित्र मेरे जो वे शंघाई में चीनी लोगों की मदद भी कर रहे हैं। सिंधु जी भी इनमें से एक हैं। चलिए सबसे पहले आप हमारे भारतीय मित्रों को थोड़ा सा परिचय दीजिए। जी नमस्कार मित्रों, बहुत बहुत धन्यवाद मीरा जी मुझे अपने शो पर इनवाइट करने के लिए। मुझे बहुत ही अच्छा लगा। शंघाई ना सिर्फ चीन का एक बहुत महत्वपूर्ण व्यवसायिक राजधानी है, ये दुनिया की ग्लोबल सप्लाई चेन में भी बहुत की रोल प्ले करता है। तो शंघाई पर इम्पैक्ट आने की वजह से ग्लोबल सप्लाई चेन में बहुत ज्यादा इश्यूज क्रिएट हुए हैं। क्योंकि शंघाई में बहुत ज्यादा विदेशी लोग भी रहते हैं। जी, तो अगर आप ओवरऑल देखें, आपको नेगेटिव न्यूज या जो बुरे ख्वाब, बुरे सपनों की तो बहुत सारी कहानियां मिलेंगी। मैं आपको कुछ एक इंटरेस्टिंग कहानियां सुनाता हूँ, इसका पॉजिटिव इम्पैक्ट क्या है। मेरा क्या महामारी की पॉजिटिव इम्पैक्ट है, सक्रिय है प्रभाव। तो देखिए, सबसे पहले तो ये एक कड़वी गोली है। यहाँ के गवर्नमेंट ऑफिशियल्स भी कहते हैं कि आपको कड़वी गोली लेनी पड़ेगी अगर आपने एक बहुत बड़ी पॉपुलेशन के बेनिफिट के बारे में सोचना है। तो कुछ दिनों के लिए आपको अपनी इस फ्रीडम को छोड़ना पड़ेगा। और क्योंकि शंघाई 2 करोड़ 60 लाख लोगों का शहर है, शहर बहुत बड़ा है, हर एरिया में वो सारी सुविधाएं पहुंचाना ये लिटरली मतलब ये एक बहुत चैलेंजिंग टास्क है। लेकिन जिस तरह से लोग इस वक्त खड़े हैं एक दूसरे के साथ, दैट इज ट्रूली अप्रिशिएबल। मैं भी वॉलंटियर का यहाँ पर काम कर रहा हूँ और मैं अपनी और अपने से साथ वाली बिल्डिंग का टीम लीडर हूँ। हाँ, आप तो वॉलंटियर काम वास्तव में क्या क्या कर रहे हैं? तो देखिए, यहाँ पर एक्चुअली 3 मेन रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं मेरी। सबसे पहला तो जब भी यहाँ पर कोई सप्लाई आती है उसे इक्वली सारे रेजिडेंट्स में डिस्ट्रीब्यूट करना। तो मेरे यहाँ पर 2 और टीम मेंबर्स हैं, तो हम तीनों ये सारी जिम्मेदारी उठाते हैं। और जब यहाँ पर कोई वो आएगा तो उसका पूरा लिस्ट बनाना, जो भी ग्रोसरीज किसी को फ्री में देनी है, क्योंकि यहाँ पर हर 3 या 4 दिन में गवर्नमेंट कुछ ना कुछ फ्री डिस्ट्रीब्यूट करती है, जिसमें दूध हो गया, सब्जियां हो गई, मांस हो गया और इस तरह का खाने पीने का सामान। मैंने भी कुछ खबर देखी, खबर में बताया गया है कि शंघाई में ये आपूर्ति की कमी है। क्या ये सच है कि शंघाई में रहने वाले लोग सब्जी नहीं खा सकते हैं, चावल नहीं मिलते हैं तो भूखा मर जाएंगे? कमी किसी भी चीज की नहीं है, लेकिन जैसे मैंने कहा कि लोगों का मूवमेंट बहुत रिस्ट्रिक्टेड हो गया है। तो सब्जी अगर एक जगह है उसे जरूरतमंद लोगों तक कैसे पहुंचाया जाए, वो एक बहुत चैलेंजिंग टास्क है। यहाँ पर ना हम ना आजकल एक्सचेंज भी कर रहे हैं। तो मैं अपने ग्रुप में डाल दूंगा, किसी के पास चीनी है मैं आपको 2 आलू देता हूँ, आप मुझे चीनी दे दीजिए, या मैं आपको दूध देता हूँ, आप हमें ये दे दीजिए। एक लड़की सब तो आइसोलेटेड है, तो ये कैसे चेंज कर सकते हैं? नहीं, हम अपनी बिल्डिंग एक्चुअली इस संडे तक हम नीचे जा सकते थे, हम अपने कंपाउंड के अंदर घूम सकते थे, क्योंकि हमारी बिल्डिंग में जा सकते हैं। अभी हम बिल्डिंग में तो जा सकते हैं। तो यूजुअली हम क्या करते हैं, हम लोगों से मिलते नहीं है और यहाँ पर रोज टेस्ट होते हैं जस्ट टू एंश्योर कि कोई भी पॉजिटिव नहीं है, क्योंकि अभी हम बहुत हाई रिस्क उसमें आ गए हैं। तो हमारे यहाँ पर रोज टेस्ट होता है, सुबह टेस्ट होता है, शाम को रिजल्ट आता है। तो जैसे मैंने किसी के साथ कुछ एक्सचेंज करना है तो हम वीचैट ग्रुप में डालते हैं, वो भी अपने वीचैट ग्रुप में डालेंगे कि हाँ हम ये एक्सचेंज कर सकते हैं। तो मैं पॉलिथीन में उनके रूम के बाहर टांग दूंगा और उनके रूम के बाहर ऑलरेडी जो चीज वो मुझे देना चाहते हैं वो होगी, तो मैं उसे लेकर आ जाऊंगा। रोज शंघाई में 3000 4000 नए मामले सामने आ रहे हैं। जो शंघाई में ये स्थिति बहुत खराब हो रही है, आपके विचार में क्यों, इसके पीछे कारण क्यों है? देखिए, असल में क्या है, देखिए 2 फैक्टर हैं इसमें। मेरा जो पर्सनली मानना है, पहला फैक्टर तो गवर्नमेंट ने ये सोचा था कि हम वो एक पर्टिकुलर एरिया को कंट्रोल एरिया घोषित कर दें। और इनका क्या था कि स्लाइस वे में ये सिटी में टेस्टिंग कर रहे थे, जहां पर थोड़ा सीरियस था वहां पर आइसोलेट करके उनकी टेस्टिंग की जा रही थी। लेकिन गवर्नमेंट ने कभी इमेजिन नहीं किया था कि ये डेल्टा वेरिएंट से के मुकाबले बहुत ज्यादा तेजी से फैलने वाला
वेरिएंट है, हाँ, जो हाँ। ओमिक्रॉन स्टेल्थ वेरिएंट है, जी। तो इसका ये पॉजिटिविटी टर्की से रेट बहुत फैलाते ज्यादा हैं। है। और ये महामारी के अलावा मैंने सुना है कि शंघाई में ये महामारी की वजह से ये सब्जियां का दाम भी बहुत महंगा होता है। तो जी इसके बिल्कुल। इसके पीछे भी बहुत ज्यादा फनी कहानी है, मैंने तो इंटरनेट पर देखा था। क्या आप हमारे भारतीय मित्रों को भी साझा कर सकते हैं? जी मैं आपको इसमें एक बड़ी इंटरेस्टिंग फोटो भी दिखाना चाहूंगा, हाँ। जिसमें जो सब्जियां हैं उन्हें एज लग्जरी डिक्लेयर कर दिया गया था, लेकिन इस वजह से नहीं कि कमी है सब्जियों की, इस वजह से कि हम सब्जियां पहुंचा नहीं पा रहे हैं। वो अभी एक बहुत ज्यादा चैलेंजिंग टास्क बन गया है। और दूसरा मेजर इशू जो अभी शंघाई में फेस कर रहे हैं वो है इमिग्रेंट यंग पॉपुलेशन। उनके पास क्या है, अपना कोई पर्सनल किचन नहीं है, उनके पास यूजुअली एक गर्म पानी करने का पॉट रहता था, उसमें वो दो चार चीजें मिलाकर कभी जल्दी जल्दी खा लेते क्योंकि थे। वर्तमान में युवा लोग खाना नहीं बना सकते हैं हमेशा फूड डिलीवरी जिंदाबाद, लेकिन जी महामारी की वजह से अभी फूड डिलीवरी आपके पास नहीं पहुंचा सकते हैं, इसलिए तो बीच आप में अभी कितने कितने समय तक आइसोलेटेड हो गए हैं? फिलहाल तो हम 14 दिन के लिए आइसोलेटेड हैं, लेकिन ये हाँ। आइसोलेशन का पीरियड बढ़ भी जाएगा इन केस अगर कोई पॉजिटिव आता है। दूसरा, जैसा दिखाया जा रहा है कि गवर्नमेंट फोर्स कर रही है लोगों को जाने के लिए, ऐसा नहीं है। हमारे इसमें इन्होंने बाहर बोर्ड पर भी लगाया था कि अभी 11 या 12 ऐसे लोग हैं जो पॉजिटिव हैं और वो नहीं जाना चाहते हैं घरों से। हाँ। तो हम उनके साथ नेगोशिएट कर रहे हैं ह्यूमन वैल्यूज को ऊपर रखकर। जैसे कि शुरू में क्या था कि ये भी खबरें आई कि पेरेंट्स जो हैं वो अपने बच्चों के साथ नहीं रह सकते अगर हाँ। बच्चा पॉजिटिव आता है और वो अनअटेंडेड हैं बच्चे। लेकिन अभी क्या हाल है? नई पॉलिसी जो है उसमें पेरेंट्स बच्चों के साथ रह सकते हैं। हाँ। गवर्नमेंट यहाँ पर रोज नई पॉलिसीज निकाल रही है, जैसे ग्रुप डांसिंग एक्टिविटी हो गई, कुछ ग्रुप डांसिंग? गेम्स हो गई। जी, क्वारंटीन सेंटर्स में भी काफी इंटरेस्टिंग गेम्स वो खेल रहे हैं सारे मिलकर, काफी फ्रेंडशिप बना रहे हैं एक दूसरे के साथ, सोशलाइज हो रहे हैं वहां पर। तो इस तरह के काफी इनिशिएटिव गवर्नमेंट ले रही है। जैसा कि मैंने पहले भी बताया कि गवर्नमेंट इस तरह के उसके लिए तैयार नहीं थी, तो ये अचानक से एकदम इवेंट आया है। तो अभी गवर्नमेंट भी रोज कुछ ना कुछ नया सीख रही है और सुधार accordingly- होना चाहिए। इससे पहले यह महामारी हमारे सामने या हमारे पास नहीं आ रहा है, इसलिए न केवल हम बल्कि सरकार भी नहीं पता कि क्या कर सकते हैं। जैसे आपने कहा कि जो आपके विचार में यह महामारी हमारे जीवन में कुछ सक्रिय प्रभाव भी पड़ता है, और क्या क्या सक्रिय प्रभाव है? जैसे आपने कहा कि तो ये ग्रुप डांस, मेरे विचार में शायद ये एक बहुत अच्छा युग है जो हम अपने परिवार या नए दोस्तों के साथ घनिष्ठ संबंध बना सकते हैं। इंसान का जो असली चेहरा होता है वो कहते हैं वो मुश्किल के वक्त पर ही दिखाई देता है। तो इसका सकारात्मक प्रभाव जो मैंने सबसे ज्यादा देखा है कि जो हेल्पिंग नेचर है लोगों का वो निकलकर बाहर आया है। और दूसरा, मैंने कभी भी अपने कंपाउंड के अंदर नेचर को इतने करीब से देखा या जाना नहीं था। मैं तो सोचता था कि शंघाई एक मेट्रोपॉलिटन शहर है और यहाँ पर प्रकृति के फलने फूलने और पनपने के लिए उतना स्पेस अवेलेबल नहीं है। लेकिन जब से ये लॉकडाउन लगा है और घर पर ही हूँ मैं, बीच में हम सड़क नीचे पर भी खाली है जी, अभी मैं सुबह 4:30 बजे जो है वो बड़ी क्लियर पंछियों की आवाजें सुन सकता हूँ, मतलब उनका म्यूजिक सुन सकता हूँ अर्ली मॉर्निंग में। यह तो पहले कभी वातावरण ऐसा नहीं था। संरक्षण का एक बहुत अच्छा तरीका है। ट्रैफिक बिल्कुल ऑलमोस्ट जीरो पर पहुंच चुका है, लोगों का मूवमेंट बड़ा रिस्ट्रिक्टेड है, कोई घरों से बाहर नहीं निकल रहा है। तो आप बड़ा क्लियरली नेचर को विजिबली जो है वो फील कर सकते हैं कि कितना सकारात्मक प्रभाव पड़ा है प्रकृति के ऊपर। और एक सेंसिटिव सवाल है, आप भी विदेशी लोग हैं, क्योंकि बहुत ज्यादा विदेशी लोगों के विचार में चीनी लोग हमेशा ये आइसोलेटेड हो रहे हैं, जो ये तो मानवाधिकार के विरोध का एक कदम है। और आप इसके बारे में क्या सोच है? क्योंकि मैं चीनी लोग हूँ, मेरे विचार में ये तो कोई बात नहीं है, क्योंकि दूसरे लोगों का भी मानव अधिकार है। अगर मैं बाहर जाऊं, अगर मैं तो पॉजिटिव हूँ, तो मैं दूसरों के मानवाधिकार भी विरोध कर रही हूँ। इसलिए मेरे विचार में ये तो कोई बात नहीं है। लेकिन आप एक विदेशी लोगों के नाते आपका क्या विचार है? देखिए, चाइना में इतना लंबा समय बिताने के बाद मैं जो है वो सरकार का और लोगों का ये जो रवैया है उसे समझ सकता हूँ, वो क्या सोचते हैं। मैं बहुत ज्यादा तारीफ करूंगा एक्चुअली सरकार के इस कदम की कि एटलीस्ट एक शहर में उन्होंने कंटेन करके रोका है। मेरे काफी दोस्त हांगजो में हैं, यूननान प्रोविंस में हैं, छिंगहाई में हैं, वो बिल्कुल फ्री हैं। वो रोज मुझसे बात करते हैं, जो मेरे
कस्टमर्स हैं वो बात करते हैं कि आज हम यहाँ जा रहे हैं, आज हम फील्ड प्रमोशन के लिए जा रहे हैं, तो वो बिल्कुल फ्री हैं, ऐसा नहीं है। तो अगर आप एक शहर को एक पर्टिकुलर टाइम के लिए लॉकडाउन करके एक बेहतर फ्यूचर दे सकते हैं, एंड टू एंश्योर कि फ्यूचर में इस तरह के लॉकडाउन नहीं लगेंगे, तो मेरा क्या मानना है, ये एक कड़वी गोली की तरह है। कहीं ना कहीं जो चूक हुई है इसमें शंघाई की अथॉरिटी की, जिसके लिए उन्होंने जनता से माफी भी मांगी है कि हम लेट हो गए, हमने ये एक्सपेक्ट नहीं किया था कि ये इतनी वर्स्ट सिचुएशन में हो जाएगा। जो जनता के कंसर्न है, जो उनकी परेशानियां हैं, दिक्कतें हैं, उनका कहीं ना कहीं गवर्नमेंट भी कोशिश कर रही है अभी मोर ह्यूमन सेंट्रिक होकर उनके पर्सपेक्टिव से सोचने की। आज मेरी एक फ्रेंड जो चिंगान डिस्ट्रिक्ट में रहती है, वो आज अपने कुत्ते के साथ बाहर गई थी, उसके पेट के साथ, एंड पेट वाज एक्सट्रीमली हैप्पी। वो बहुत खुश था उसका पेट की आज मैं लगभग 1 महीने के बाद बाहर जा सकता हूँ, गार्डन में जा सकता हूँ। वर्तमान में मेरे पापा मामा के सोसाइटी में भी लॉकडाउन हो गए हैं, और पापा मामा और मेरा कुत्ता भी घर में आइसोलेटेड, और मेरा कुत्ता पागल हो गया है क्योंकि वे पहाड़ में घूम नहीं सकते, क्योंकि वे रोज रोज कम से कम 2 बार 3 बार पहाड़ में मेरे पापा के साथ घूमते हैं, लेकिन अब वे पहाड़ नहीं जा सकते हैं इसलिए। लेकिन ये मेरे विचार में अगर सिर्फ ये 10 दिन या 13 दिन 15 दिनों के बाद सभी लोगों का जीवन फिर से सामान्य में वापस आ सकते हैं, तो ये सबसे अच्छी चीज है। जी, मेरा ये मानना भी है कि अगर आप ये देखें, ये अगर 1 मई से हम टाइमलाइन को शुरू करें तो कहां 25,000 से ऊपर केसेस से आज 10,000 से नीचे केसेस हैं। जी जी। तो कहीं ना कहीं मेरा ये मानना है कि ये 20 से 21 दिन और लगेंगे 1,000 से नीचे केसेस आने में, और गवर्नमेंट ने ऑलरेडी कहा है जैसे 1,000 से नीचे केसेस आते हैं वो हम वर्क पास इशू करना शुरू कर देंगे। एक्चुअली यहाँ पर जो QR कोड की ऐप है उसमें मेरा भी वो वर्क पास का टैब आ गया है, लेकिन अभी वो एक्टिवेट नहीं हुआ है। तो उसमें जैसे अभी हांगजो का आपको पता होगा, हांगजो गवर्नमेंट ने आज अनाउंस किया है कि वो 10,000 टेस्ट सेंटर सिटी वाइड शुरू करेंगे, जिसमें हर सिटीजन को हर 48 घंटे के बाद टेस्ट करवाना पड़ेगा, और टेस्ट अगर नेगेटिव आता है तो आपका QR जो वर्क परमिट है वो ग्रीन रहेगा, तो उसे दिखाकर आप अपने काम पर जा सकते हैं। इसका मतलब है कि विद इन 48 आवर यू आर नेगेटिव। और जैसे आपने मुझे बताया है कि आप बहुत ज्यादा वॉलंटियर काम किया है, जो ये चीनी लोगों की मदद करने के बाद चीनी लोग आपके बारे में तारीफ कर रहे हैं, और आपकी याद में कोई दिलचस्प कहानी है जो ये वॉलंटियर बनने के दौरान? जी बिल्कुल, असल में क्या है, कभी कभी तो हमें आधी रात को भी जाना पड़ता है। जैसे अगर कोई सप्लाईज आई हैं, क्योंकि उनका कोई समय नहीं होता है, वो क्या है, जैसे अगर कोई सप्लाईज आई हैं तो वो काफी सारे कम्युनिटीज में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, तो हमारी कम्युनिटी का नंबर कितने बजे आएगा हमें पता नहीं रहता है, तो वो 10 बजे कभी 12 बजे भी मैसेज करते हैं कि आप प्लीज अब आ जाओ और हमें ये सारा का सारा अपना यहाँ पर वेयर हाउस मैनेज करना है। उस तरह से मैं शायद अकेला विदेशी नहीं हूँ, बहुत सारे विदेशी यहाँ पर वॉलंटियर का काम कर रहे हैं, स्पेशली पूशी साइड में जहां पर विदेशियों की तादाद बहुत ज्यादा है, वहां पर वो इंग्लिश में कम्युनिकेट करना है, तो कोई ऐसा फॉरेनर जो चाइनीज और अंग्रेजी दोनों भाषाएं जानता हो तो वो कम्युनिकेट करके बताता है कि फर्स्ट स्टेप सेकंड स्टेप किस तरह से आपको वो करना है। और लेकिन यहाँ पर रोज कितने घर में डिलीवरी करते हैं रोज रोज? ये हमारे एक्चुअली 44 घर हमारे अंडर आते हैं, तो ये 44 घरों में ये टेस्टिंग करवाना, जैसे आज जो है कुछ घर छूट गए थे जो ये न्यूक्लिक एसिड टेस्ट नहीं करवा पाए, तो मेरे पास यहाँ पर घर पर वो एंटीजन टेस्ट किट्स हैं, तो मैंने उन्हें डिस्ट्रीब्यूट की कि इन केस अगर कोई इस तरह से छूट जाता है तो प्लीज घर पर करो और हमारे ग्रुप में अपलोड कर दो, ताकि मैं मैनेजमेंट को बता सकूं कि सारी बिल्डिंग हमारी क्लियर है। लेकिन ये बहुत खतरनाक है, क्योंकि आप पता नहीं किसके घर में कोई पॉजिटिव केस है या नहीं। अभी हम एक्चुअली फेस टू फेस किसी से मिल ही नहीं रहे हैं, और अभी जैसे हमारा न्यूक्लिक एसिड टेस्ट होता है तो मैं डिसाइड करता हूं कि क्या किस ऑर्डर में लोग नीचे जाएंगे, तो एक साथ हम नीचे नहीं उन्हें भेजते हैं, और मैं एडवाइस करता हूं कि सारे जो हैं वो स्टेयर केस लें, अगर कोई बूढ़ा या बच्चे नहीं है तो वो स्टेयर केस लें, दैट इज मोर सेफ। वरना तो आप बहुत खतरनाक है यह वॉलंटियर काम। जी नहीं, यहाँ पर इन्होंने पीपी किट्स और वो सारे प्रोटेक्टिव्स प्रोवाइड करवाएं, और पूरा SOP भी वो देते हैं कि आपने किस तरह से पहनना है, किस तरह से इंटरेक्ट करना है, और हम एक दूसरे को डिसइंफेक्ट करते रहते हैं बीच में, जब हम लोगों के साथ इंटरेक्ट करते हैं या उनका टेस्ट करवाते हैं, तो थोड़ी थोड़ी देर के बाद मेरा जो टीम मेंबर है वो मुझे स्प्रे करेगा, मैं उसे स्प्रे करूंगा। बहुत प्यारा कहानी है, क्योंकि मैंने सुना है कि भारतीय लोग भी चीनी लोगों की मदद कर रहे हैं तो चाइना में, और आप विश्वास नहीं मानेंगे, एक्चुअली मेरा क्या मानना है, इसका एक पॉजिटिव एस्पेक्ट ये भी है, पहले मैं अपने नेबर्स को भी नहीं जानता था कि मुझसे नीचे वाले फ्लोर पर कौन है, मुझसे ऊपर वाले फ्लोर पर कौन
कौन है। अब मेरे पास उनके सारे कॉन्टैक्ट नंबर, वो किस इंडस्ट्री में क्या काम करते हैं, कोई मेरा साथ बिजनेस कर सकता है, कोई पॉसिबिलिटी है फ्यूचर में एक दूसरे की मदद करने की। इवन मेरा क्या मानना है, वंस दिस ऑल इज ओवर, ऑल दैट मैटर हाउ वी ट्रीटेड ईच अदर। जी, जब ये सब कुछ समाप्त हो जाएगा, बस वो यादें ही रहेंगी। तो मैं यहाँ आप सहित सभी विदेशी लोगों को जो चीनी लोगों की मदद कर रहे हैं, मैं आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद हार्दिक से। तो आपके बिना हम एक साथ हमारे चाइना में यह महामारी की स्थिति इतना जल्द से सुधार नहीं हो पाएंगी, इसलिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और अबाउट द लक्ष्य सब्जी, अभी दाम अभी नीचे आ रही है, नीचे ये आ देखिए, रहा ये है। मैं आपको थोड़ा सा ये फोटो दिखाना चाहूंगा। ये आजकल बहुत ज्यादा फेमस है कि शंघाई जो है सभी इज ऑल सब्जियां, अबाउट वेजिटेबल्स नाउ। हाँ अभी भी महंगा होता है। नहीं, एक्चुअली अभी सब्जी का ऐसा कुछ भी नहीं है। स्पेशली हमारे पुदोंग वाली साइड में तो ग्रुप बाइंग में थोड़ी महंगी है डेफिनेटली, मतलब आप ये लगा लीजिए दुगनी महंगी है, लेकिन ऐसा नहीं है कि मिलेगी ही नहीं। फॉर एग्जाम्पल एक कॉफी कितना दाम? गोभी है जो पहले शायद 5 या 6 RMB की मिलती थी, अभी 15 या 20 RMB की है, 3 या 4 गुना, लेकिन साइज बहुत बड़ा है उसका। तो मैंने भी सुना है कि ये सरकार की ओर से भी हर परिवार के लिए कुछ फ्री आपूर्ति भी दे रहे हैं। जी, एक्चुअली हर 3 से 5 दिन में एक बार कभी दूध, सब्जियां, नूडल, अंडे, इस तरह का काफी खाने पीने का सामान दिया जाता है। और ये एक चाइना में एक हर्बल मेडिसिन है, वो भी हर हफ्ते 2 पैक फ्री डिस्ट्रीब्यूट किए जा रहे हैं पर पर्सन। ये सब तो मुफ्त है? मुफ्त है, जितने टेस्ट होंगे सब मुफ्त है। और इवन मतलब एम्प्लॉयज की जो सैलरीज हैं उसमें से कोई टैक्स नहीं काटा जाएगा। गवर्नमेंट जो है वो कंपनियों को बहुत सपोर्ट करेगी जब तक ये लॉकडाउन रहेगा। ये भी एक सेंसिटिव सवाल है जो महामारी की वजह से क्या आपके व्यवसाय भी थोड़ा प्रभाव आ रहा है? जी, थोड़ा प्रभाव तो पड़ा है, क्योंकि मुझे इस महीने जो आपका वेस्टर्न पार्ट है वहां पर ट्रैवल करना था, वहां पर मेरी कुछ मीटिंग थी, तो उन्हें मैं अभी कंप्यूटर से ही या ऑनलाइन ही प्रेजेंटेशन वगैरह या जो भी उन्हें बताना है, तो वैसे ही मैं मीटिंग्स अटेंड कर पा रहा हूँ, क्योंकि मैं नहीं जा सकता हूँ अभी बाहर। लेकिन मेरे जो फ्रेंड्स हैं जो चंगदू में रहते हैं या जो निंगशा में रहते हैं, छिंगहाई में रहते हैं, वो हर कहीं ट्रैवल कर रहे हैं। तो मेरा क्या मानना है कि अगर हम कुछ लोगों के सेक्रीफाइस से एक बहुत बड़ी जनता का भला होता है, तो इस तरह के सेक्रीफाइस करने में कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। दिस टू शैल पास, ये वक्त भी बीत जाएगा। जी जी जी, आपने सही कहा। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। आज हमारे लिए, मेरे लिए और हमारे भारतीय मित्रों के लिए इतना ज्यादा जानकारी साझा कर रहे हैं, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और मुझे भी आशा है कि शंघाई में यह महामारी जल्द ही खत्म होगी और आपके व्यवसाय जल्द ही फिर से सामान्य। तो ठीक है, तो धन्यवाद, फिर मिलते हैं। जब लॉकडाउन चालू हुआ, कई लोगों ने समूह में खरीदारी करनी चालू की। हमारे क्योंकि कंपाउंड में बहुत सारे जापानी लोग रहे, कुछ फ्रेंच लोग भी हैं, एक आध जर्मन फैमिली भी है। हमारे घर में पानी खत्म हो गया था, पानी पीने। तो फिर मैंने सोचा कि भाई कहाँ से मंगाया जाए। तो कुछ दोस्तों से पूछा, तो एक मित्र ने, हिंदुस्तानी मित्र ने, एक सप्लायर का परिचय दिया मुझे, वीचैट कॉन्टैक्ट शेयर किया।